2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया। बिजली का दाम आधे करने का वादा, 20+ नए स्कूल्स बनाए गए, साथ ही उनमें 12,000 से ज्यादा क्लासरूम्स बनाए गए, 200 यूनिट तक बिजली फ्री दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के मौजूदा राजनीतिक हालात के बारे में, अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप और उनके द्वारा किए गए प्रोमिसेस के बारे में, जो बने, टूटे या पूरी तरीके से भुला दिए गए। तो चलिए शुरू करते हैं एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। लाइमलाइट ऑफ अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पहली बार 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान अन्ना हजारे के साथ स्पॉटलाइट में आए। जन लोकपाल बिल को पास करवाना इस आंदोलन का मेन ऑब्जेक्टिव था और केजरीवाल एक फॉर्मर IRS होने के साथ अपनी सिंप्लिसिटी और इम्पैक्टफुल स्पीचेस की वजह से पब्लिक में छा गए। 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया, जो इंडियन पॉलिटिक्स को एक नए मोड़ पे ले गई। तभी से केजरीवाल का नाम एक अल्टरनेटिव और रिफॉर्मिस्ट लीडर के रूप में उभर के सामने आया। केजरीवाल एज चीफ मिनिस्टर। दिसंबर 2013 में केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हरा के पहली बार दिल्ली के CM पद की कुर्सी संभाली, लेकिन उनकी सरकार सिर्फ 49 दिन ही चल पाई, जब कांग्रेस ने उनका जन लोकपाल बिल अपोज किया और उन्हें चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2015 के इलेक्शन में उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हिला के रख दिया अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग मैनिफेस्टो के साथ। बिजली का दाम आधे करने का वादा, 700 लीटर पानी फ्री, हर घर तक पानी पहुंचाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना और एक मजबूत जन लोकपाल बिल पास करवाना। साथ ही महिला सुरक्षा के रूप में CCTV लगवाना, पब्लिक स्पेस पे लाइट लगवाना, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म लाना, रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करने के उन्होंने वादे तक कर दिए और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करने का भी वादा किया। रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट में 70 में से 67 सीटें अरविंद केजरीवाल ने जीती और लगातार दूसरी बार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के CM पद की शपथ ली। 2015 से 2020 प्रॉमिसेस वर्सेस परफॉर्मेंस। पहला, एजुकेशन। 20+ नए स्कूल्स बनाए गए, साथ ही उनमें 12,000 से ज्यादा क्लासरूम्स बनाए गए। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और हैप्पीनेस कैरिकुलम जैसी चीजें लॉन्च की गई। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए उन्हें फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देश में भेजा गया। दिल्ली के टोटल बजट का 25% यानी 45,000 करोड़ के अप्रॉक्स सिर्फ एजुकेशन पर खर्च किया गया। इसका इम्पैक्ट क्या रहा? सरकारी स्कूल का पासिंग परसेंटेज प्राइवेट स्कूल से ज्यादा यानी 98% रहा। दूसरा, हेल्थ। 450+ से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए गए। हॉस्पिटल बेड्स को 10,000 से 17,000 तक बढ़ाया गया। फ्री सर्जरीज, डायग्नोस्टिक टेस्ट और मेडिसिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही मिलने लगी। 37,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए अलॉट किए गए। इम्पैक्ट क्या रहा? गरीब परिवारों के हेल्थ का एक्सपेंडिचर काफी रिड्यूस हुआ। तीसरा, बिजली और पानी। 200 यूनिट तक बिजली फ्री दिया गया, 20,000 लीटर तक पर हाउस होल्ड पानी फ्री दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट किया गया, न्यू ट्रांसफार्मर और ग्रिड स्टेशंस लगाए गए। इसका इम्पैक्ट क्या रहा? बिजली बिल में 50% से ज्यादा की गिरावट आई। महिला सुरक्षा, विमेन सेफ्टी, 1.4 लाख CCTV कैमरा और 70,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट को इंस्टॉल किया गया। DTC बसेस में महिलाओं के लिए फ्री राइड्स दी गई। पांचवा, इन्वायरमेंट। ऑड इवन जैसी स्कीम को चलाया गया। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये एक इनोवेटिव स्टेप रहा। 17,000+ एयर प्यूरिफायर और एंटी स्मॉग गन्स लगाए गए। दिल्ली के बजट का हाईलाइट 2015 से 2020 तक 3.2 लाख करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन हुआ हर साल। बजट हाइलाइट्स बिटवीन 2015 टू 2020 3.2 लाख करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन हुआ हर साल। 60,000 से 65,000 करोड़ का बजट खर्च हुआ। अब हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल सरकार की 2020 से लेकर अब तक के कार्यकाल की, उनके वादों की और उनकी ग्राउंड रियलिटी की। केजरीवाल के 2020 के वादे। केजरीवाल की नई योजनाएं। 24 घंटे पानी की सप्लाई, हर घर में 24 घंटे सेफ और क्लीन पानी पहुंचाने का वादा। दिल्ली की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये एक बड़ा स्टेप था। रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक सुंदर और सेफ बनाने का वादा किया गया। यमुना की सफाई, यमुना को पॉल्यूशन फ्री करने और उसकी कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए और भी कदम उठाने का वादा किया गया। हेल्थ सर्विसेज, बुजुर्गों के लिए फ्री हेल्थ सर्विसेज
और साथ ही साथ मोहल्ला क्लिनिक की गिनती बढ़ाने का भी वादा किया गया। गार्बेज फ्री दिल्ली, बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए दिल्ली को साफ और सुंदर बनाने का वादा किया गया। रिजल्ट क्या रहा? आपने 70 में से 62 सीट जीती, जो कि इस बात का प्रूफ है कि पब्लिक को उनके वादों पर और उनकी पॉलिटिक्स पर भरोसा था। 2020 से 2024 के बीच में अरविंद केजरीवाल को क्या चैलेंजेस और क्या क्रिटिसिज्म झेलने पड़े? पहला, कोविड-19 का संकट। इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद ही कोविड-19 का ग्लोबल क्राइसिस आ गया। आप सरकार ने कई स्टेप्स लिए, लेकिन कुछ बड़े चैलेंजेस भी सामने आए। ऑक्सीजन क्राइसिस, सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कमी ने गवर्नमेंट की तैयारियों पर सवाल उठाए। माइग्रेंट वर्कर का संकट, लॉकडाउन के दौरान माइग्रेंट वर्कर को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। हॉस्पिटल बेड की कमी, हॉस्पिटल इन्फ्लेशन रेट के टाइम बेड्स की शॉर्टेज हो गई थी, फिर भी इन एफर्ट्स के लिए सरकार को काफी सराहा गया। आम आदमी पार्टी के लीडर्स की गिरफ्तारियां और उनकी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। 2020 से 2024 के बीच आम आदमी पार्टी के कई बड़े लीडर जेल गए। अरविंद केजरीवाल 2024 में एक्साइज पॉलिसी स्कैम के चलते ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया। मनीष सिसोदिया 2023 में एक्साइज पॉलिसी केस में सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया। सत्येंद्र जैन 2022 में हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशन पर ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया। संजय सिंह 2023 में लिक्कर स्कैम के एक मामले में उन्हें जेल भेजा गया। और भी कई छोटे लीडर अलग अलग केसेस में फंसे। इससे पार्टी की इमेज को नुकसान हुआ और ऑपोजिशन को बोलने का मौका मिला। 2020 से 2024 के बीच अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए उनके वादे और उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, आइए जानते हैं। पहला, एजुकेशन। बजट का 25% एजुकेशन पर लगाया गया। 2024-2025 में 16,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ। क्या नहीं हो पाया? स्कूल में अभी भी टीचर्स की कमी है। सभी स्कूल में प्रॉपर फैसिलिटीज अब तक नहीं पहुंच पाई। दूसरा, हेल्थ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड्स की गिनती बढ़ाई गई। 9,000 करोड़ का खर्चा 2024-2025 में हुआ। क्या नहीं हो पाया? स्पेशलिस्ट डॉक्टर और मॉडर्न इक्विपमेंट की कमी अभी भी हॉस्पिटल्स में बनी हुई है। बिजली और पानी, 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी गई। हर फैमिली को 20,000 लीटर पानी दिया गया। 11,000 करोड़ बिजली और पानी की सब्सिडी पर खर्चा हुआ। क्या चैलेंजेस रहे? फ्री सर्विसेज की इंक्रीजिंग कॉस्ट से फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, 1,000 से ज्यादा न्यू इलेक्ट्रिक बसें और सीएनजी बसेस चलाई गई। इसमें क्या नहीं हो पाया? इसकी वजह से ट्रैफिक जाम और पार्किंग की प्रॉब्लम बढ़ गई और वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल के क्या क्या क्रिटिसिज्म है? जो वादे पूरे नहीं हो पाए उनमें यमुना की सफाई, 24 घंटे पानी की सप्लाई और रोड का इंप्रूवमेंट शामिल है। पब्लिक ने इन प्रोमिसेस की स्लो प्रोग्रेस पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने खुद एक्सेप्ट किया कि कोविड-19 और पॉलिटिकल चैलेंजेस की वजह से इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। केजरीवाल की राजनीति और कहानी अब तक की। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पॉलिटिक्स में एक नए मॉडल का एग्जाम्पल दिया, जो फोकस था कॉमन मैन के इशू पर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 2025 के इलेक्शन में क्या यह मोमेंटम बरकरार रहेगा? उनके प्रोमिसेस के पीछे कोई असली कमिटमेंट है भी या नहीं, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक था? फरवरी 2025 इलेक्शन और आपका फैसला। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को उसका फैसला आएगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन सवाल अभी भी सेम है। जब सरकार खुद फाइनेंशियल डेफिसिट में है तो महिलाओं को 2100 रुपए और पुजारियों को 18,000 महीना सरकार कैसे देगी? क्या यह सिर्फ एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी है या इसके पीछे कोई सॉलिड प्लान है? दोस्तों, वोट देने जरूर जाएं और सोच समझकर अपना नेता चुनें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, धन्यवाद।